वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई मैं थोड़े पुराने ज़माने की बात बताता हूँ। उस टाइम बड़ी गरीबी थी 1964-65 की में। उस वक्त मेरी उम्र जो है 100 साल के आसपास थी और मैं अपने माता पिता जी के साथ बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने जाया करता था। उस टाइम 6 साल का बच्चा जो है अपने से 2.5 गुना वज़न उठा लेता था। आजकल 2.5 गुना वज़न बच्चा ने अपने से 2.5 गुना वज़न नहीं उठा सकता। हम बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठा अपने माता पिता के साथ जो बाज़ार में ले जाते थे बेचने के लिए, और उसको बेचकर जो है हमारे घर की रोजी रोटी चलती थी। एक दिन जो है लकड़ियाँ नहीं बिकी तो हमने जो है माता पिता के साथ जो है लकड़ियाँ एक दुकान के पीछे रख दी और तीनों ही पड्डल की तरफ, मंडी शहर के नज़दीक ही पड्डल गुरुद्वारा है, गुरु गोबिंद सिंह जी का ऐतिहासिक गुरुद्वारा, वहाँ चले गए। तो मैंने देखा गुरुद्वारे में बहुत से लोग जो हैं रोटियां खा रहे हैं। हमने भी उनके साथ खूब रोटी खाई, खूब भरपेट खाई और बहुत ही ज़्यादा खाई। तो उस वक्त जो है गुरु की वाणी चल रही थी। फिर मेरी नज़र जो है रसोई घर के हॉल है उसकी तरफ गई। वहाँ देखा तो बड़ा भारी ढेर रोटियों का पड़ा था। मैंने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये इतनी भारी रोटियाँ पड़ी है, लोग तो इतने खा के भी चले गए, अभी भी बहुत सारी पड़ी है। तो उस वक्त पिताजी ने कहा, बेटा ये गुरु की वाणी ना सच्चे मन से बोलते हैं तो इन्हें गुरु जी बहुत रोटियां देता है, इसे गुरु का लंगर कहते हैं। तो मैंने कहा पिताजी आप भी तो ऐसी वाणी बोलते हैं, आपको इतनी रोटियां क्यों नहीं देता गुरु जी? तो पिताजी ने कहा बेटा ये ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं तब इन्हें गुरु जी ज़्यादा रोटियां देता है। मैं थोड़ी सी कम बोलता हूँ इसलिए गुरु जी हमें कम रोटियां देते हैं। ऐसा है गुरु जी। तो पिताजी की बात मेरे मन में बैठ गई। मैंने कहा कि ये क्यों होता है ऐसा कि बेटा ये गुरु घर है, गुरु घर में गुरु जी रहते हैं ना, तो ये खूब रोटियां देता है, गुरु घर में ही देता है। तो मैंने कहा पिताजी हम भी गुरु घर बनाएंगे। तो बेटा हम गरीब कहाँ बना पाएंगे गुरु घर। तो मेरे मन में वो बात बैठ गई। कुछ समय बाद लकड़ी जब मैं जवान हुआ तो मैं मिस्त्री का काम करने लगा और परमात्मा ने हमें खूब काम दिए। तो मेरे मन में वो रोटियों की बात, वो रोटियों का लालच बैठा था कि गुरु घर बनेगा तो हमें खूब सारी रोटियां होंगी, अब खूब रोटी खाएंगे। आज 63 साल की उम्र में जो है गुरु घर बन के तैयार हो गया और गुरु ने हमें खूब रोटियां भी दी और गुरु घर भी बना दिया है। बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी करो दर्शन। ये नागचला बेगमपुरा नागचला साहिब है। ये मंडी से 10 किलोमीटर सुंदरनगर की तरफ है। यहाँ सब भगत, कुछ गुरुजन का फोटो लगाने को गुरुजी ने मुझे उपदेश दिया है। गुरुजी की आज्ञा से ही अब सब कुछ तो देने वाला गुरुजी है। ये गुरु परमात्मा ये सबको देने वाला ये हमारे गुरुजी सब है। इन्होंने बड़े कष्ट उठाए हैं गुरु
अर्जुन देव जी हैं। तख्ती तोड़ी में अपना फ्री त्याग दिया था। ऐसे ही बहुत से बाबा शेख फरीद जी है। और ये लो वाहिगुरु खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो अब ये कुछ हिस्सा बन के जो है तैयार हो गया है। बुढ़ापा भी आ गया है और कुछ अभी बनने को बाकी है। इस साइड रहने के लिए सराइयाँ भी बनी पड़ी है। और ये महाराज जी का कानपुर की निशान भी है। मैंने सबने बड़ा त्याग किया है। तो यहाँ 4 लाइन भी है। मंडी से 10 किलोमीटर पहले है। ये अभी काम कर रहे हैं, हम भी करते हैं। तो वैसे ही तैयार हो गया है कुछ हिस्सा। सब परमात्मा का ही रेप है। और सच्चे मन से परमात्मा पे विश्वास करे तो परमात्मा, गुरु परमात्मा सब कुछ देता है। वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु। यहाँ चलता है सब। वाहिगुरु।